आपके पास सरकार पे मौका था कि आप इस धारणा को बदलते, लेकिन आपने इसको और पुख्ता कर दिया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सुधारों के विरोध में नहीं है, लेकिन हम ऐसे किसी सुधार का विरोध अवश्य करते जो जवाबदेही को कमजोर करता है और कानून के डर को खत्म करे और समाज में असमानता बढ़ाए। आज सरकार जन विश्वास की बात करे, लेकिन मुझे डर है कि ये जन विश्वास केवल विशेष वर्ग का विश्वास बन के न रह जाए। महोदया, सरकार इस विधेयक को छोटे अपराधों खत्म करने वाला बताती है, लेकिन जब हम इसके प्रावधानों को ध्यान से देखते हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हम वास्तव में सुधार कर रहे हैं, नियमों को ढीला कर रहे हैं। मैं जब ये पढ़ रहा था तो ये भगत सिंह जी की जेल डायरी भी मुझे आज, मैं 2 दिन से इस पर कोशिश कर रहा था कि इसको जानूं। जेल, जब कोई अपराध करता है तो उसको जेल का डर होता है और ये डर खत्म हो जाएगा पैसे वालों के, तो फिर वो जम के अपराध करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सभापति जी, भारत की टॉप 500 कंपनियों का कुल टर्नओवर लाखों करोड़ रुपए में, ऐसे में कुछ लाख या कुछ करोड़ का जुर्माना उनके लिए सजा नहीं बल्कि कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बन जाता है। के पास देश के लगभग 40% संपत्ति है, जबकि नीचे के 50% के पास बहुत ही सीमित संसाधन है। ऐसे में यदि सजा केवल जुर्माना रह जाए तो गरीब के लिए यह सजा होगी, अमीर के लिए सुविधा बन जाएगी। आता है जब कानून का डर खत्म होगा तो विश्वास नहीं है, विश्वास पैदा होगा। विश्वास कानून में मजबूती से आता है, ना कि उसकी कमजोरी से। महोदय, मैं माननीय मंत्री से अपने जवाब में वो बताएं मुझे, क्या सरकार ने कोई अध्ययन किया है कि इस विधेयक के बाद नियम उल्लंघन बढ़ेंगे या नहीं? क्या बड़े कॉर्पोरेट के लिए जुर्माना कास्ट ऑफ बिजनेस बन जाने का खतरा नहीं है क्या? विपक्ष केवल आलोचना नहीं करता, मेरे को सुझाव भी है, समाधान भी है। बार बार उल्लंघन करने वालों पर सख्त दंड, जुर्माने को टर्नओवर पर आधारित किया जाए, पर्यावरण और श्रमिक कानूनों में सख्ती बरकरार रखी जाए और न्यायपालिकाओं में जजों की संख्या बढ़ाई जाए। महोदय, यह विधेयक एक महत्वपूर्ण विषय को छूता है, लेकिन इसकी दिशा और प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। आप कानून का डर खत्म करके विश्वास नहीं बना सकते। विश्वास तभी बनेगा जब ये न्याय सभी के लिए समान होगा। ड्रग्स है, नकली जो दवाइयाँ, मैं खत्म करूँगा सभापति जी, जो नकली दवाइयाँ हैं आप महसूस करके देखिए, सिर्फ चंद पैसों के लिए मिलावट हो रही है, जहर बेचा जा रहा है चंद पैसों के लिए, सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। क्या इससे गरीबों की जिंदगी खतरा नहीं होगा? भारत में सभापति जी धारणा है कि अमीर लोग कानून का मजाक बनाते हैं और गरीब कानून की चक्की में पिसता है। आज आपके पास सरकार पे मौका था कि आप इस धारणा को बदलते, लेकिन आपने इसको और पुख्ता कर दिया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सुधारों के विरोध में नहीं है, लेकिन हम ऐसे किसी सुधार का विरोध अवश्य करते जो जवाबदेही को कमजोर करता है और कानून के डर को खत्म करे और समाज में असमानता बढ़ाए। आज सरकार जन विश्वास की बात करे, लेकिन मुझे डर है कि ये जन विश्वास केवल विशेष वर्ग का विश्वास बन के न रह जाए। महोदया, सरकार इस विधेयक को छोटे अपराधों खत्म करने वाला बताती है, लेकिन जब हम इसके प्रावधानों को ध्यान से देखते हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हम वास्तव में सुधार कर रहे हैं, नियमों को ढीला कर रहे हैं। महोदया, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार देश में आज 4.7 करोड़ से अधिक मामले अदालतों में लंबित हैं। यह सही है कि हमें न्याय प्रणाली को सरल बनाना चाहिए, लेकिन इसका समाधान यह नहीं हो सकता कि हम अपराध को अपराध ही ना माने। महोदय, आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार ये मानती है कानून को कमजोर करना ही न्याय सुधार का रास्ता है? यह परिवर्तन तंत्र कमजोर है तो उसे मजबूत करना चाहिए, ना कि कानूनों को कमजोर करके समस्या को छुपाया जाए। महोदया, इस विधेयक में कई जगह जेल की सजा हटाकर केवल जुर्माना कर दिया गया, और मैं जब ये पढ़ रहा था तो ये भगत सिंह जी की जेल डायरी भी मुझे आज, मैं 2 दिन से इस पर कोशिश कर रहा था कि इसको जानूं। जेल, जब कोई अपराध करता है तो उसको जेल का डर होता है और ये डर खत्म हो जाएगा पैसे वालों के, तो फिर वो जम के अपराध करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सभापति जी, भारत की टॉप 500 कंपनियों का कुल टर्नओवर लाखों करोड़ रुपए में, ऐसे में कुछ लाख या कुछ करोड़ का जुर्माना उनके लिए सजा नहीं बल्कि कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बन जाता है। महोदया, हमारे देश में असमानता लगातार बढ़ रही है। ऑक्सफाम की रिपोर्ट के अनुसार भारत की टॉप 1% आबादी के पास देश के लगभग 40% संपत्ति है, जबकि नीचे के 50% के पास बहुत ही सीमित संसाधन है। ऐसे में यदि सजा केवल जुर्माना रह जाए तो गरीब के लिए यह सजा होगी, अमीर के लिए सुविधा बन जाएगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस विधेयक में समान कानून की जो भावना है को लेकर जो प्रावधान किया गया है, जब आप इसका उत्तर दे तो मेरे प्रश्न का सवाल जरूर है कि समान कानून की भावना कहां गई? महोदय, जिन कानूनों में संशोधन किया जा रहा है उनमें कई ऐसे
हैं जो सीधे तौर पे पर्यावरण और श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े हुए हैं। भारत में हर साल लगभग 16 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण से जुड़ी बताई जाती है। एनसीआरबी के अनुसार हर साल हजारों श्रमिक कार्यस्थल दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। ऐसे में यदि इन क्षेत्रों में सख्ती कम की गई जाती है तो इसका सीधा असर आम नागरिकों और मजदूर वर्ग पे पड़ेगा। क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि पर्यावरण उल्लंघन अब केवल जुर्माने से निपटाए जाने वाला अपराध बन जाएंगे? महोदय, सरकार कहती है कि भारत 2014 के 142वें स्थान से और 2020 में 63वें स्थान तक पर पहुंचा। यह उपलब्धि अच्छी है, लेकिन क्या है सवाल, क्या हम ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर ईज ऑफ जस्टिस को कमजोर कर रहे हैं? क्योंकि अगर न्याय कमजोर होगा तो निवेश का माहौल अंततः प्रभावित होगा। महोदय, अदालत पर बोझ कम करने की बात की जाए, लेकिन सच्चाई है कि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 21 जज है, जबकि कई विकसित देशों में यह संख्या 50 से 100 के बीच है। अमेरिका में प्रति 10 लाख लोगों पर 150 न्यायाधीश, यूरोप में ये औसत 220 से अधिक है। भारत में आज भी न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला अदालतों में 5600 से अधिक पद खाली पड़े हैं। मंत्री जी अपने उत्तर में बताएं कि इस तरह के केसेज में क्या सरकार जजों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है? महोदय, विश्वास नाम बदलने से नहीं बल्कि व्यवस्था से आता है। जब कानून का डर खत्म होगा तो विश्वास नहीं है, विश्वास पैदा होगा। विश्वास कानून में मजबूती से आता है, ना कि उसकी कमजोरी से। महोदय, मैं माननीय मंत्री से अपने जवाब में वो बताएं मुझे, क्या सरकार ने कोई अध्ययन किया है कि इस विधेयक के बाद नियम उल्लंघन बढ़ेंगे या नहीं? क्या बड़े कॉर्पोरेट के लिए जुर्माना कास्ट ऑफ बिजनेस बन जाने का खतरा नहीं है? क्या सरकार ये गारंटी देती है कि पर्यावरण और श्रमिक कानूनों में सख्ती कम नहीं होगी? महोदय, विपक्ष केवल आलोचना नहीं करता, मेरे को सुझाव भी हैं, समाधान भी है। बार बार उल्लंघन करने वालों पर सख्त दंड, जुर्माने को टर्नओवर पर आधारित किया जाए, पर्यावरण और श्रमिक कानूनों में सख्ती बरकरार रखी जाए और न्यायपालिकाओं में जजों की संख्या बढ़ाई जाए। महोदय, यह विधेयक एक महत्वपूर्ण विषय को छूता है, लेकिन इसकी दिशा और प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। आप कानून का डर खत्म करके विश्वास नहीं बना सकते। विश्वास तभी बनेगा जब यह न्याय सभी के लिए समान होगा। और अंत में केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कानून अगर कमजोर होगा तो व्यवस्था डगमगाएगी और व्यवस्था डगमगाएगी तो जनता का विश्वास टूटेगा। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, लेकिन मंत्री जी को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर वो हमारे सुझाव पे काम करेंगे तो ये अंत है। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। और संविधान कितना भी अच्छा, कितना कैसा भी क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे, उनकी नीति अच्छी होगी, उनकी नीयत अच्छी होगी, तो अंततः संविधान अच्छा साबित होगा। अगर सुझाव को माना जाएगा तो इसका प्रभाव जनता के मन में आवश्यक रूप से इस बात के साथ जाएगा कि उनका हित जो है, कानून की जो समान कानून की भावना वो खत्म नहीं होगी। लेकिन अभी जो अमीरों को जिस तरह छूट दी जा रही है, तो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, वो तो अगर उनके यहाँ कोई इस तरह की अपराध हो भी जाएगा तो उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या कानून, मजदूरों के अधिकार, गरीबों के अधिकार बच पाएंगे? अब जैसे हमारे सम्मान साथी कह रहे थे सभापति महोदय की जो ड्रग्स है, नकली जो दवाइयाँ, मैं खत्म करूँगा सभापति जी, जो नकली दवाइयाँ हैं आप महसूस करके देखिए, सिर्फ चंद पैसों के लिए मिलावट हो रही है, जहर बेचा जा रहा है चंद पैसों के लिए, सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। क्या इससे गरीबों की जिंदगी खतरा नहीं होगा? क्या सरकार इस तरफ सोच रही है? तो मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार इस पर सोचे, और आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.